नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा मध्यकालीन भारत, सतीश चंद्रा की बुक। ये वो बुक है जिसमें मध्यकालीन भारत की जो एक पार्ट आता है, इसके अलावा सतीश चंद्रा की मध्यकालीन भारत की ये जो दो पुस्तकें और आती हैं। इसका ये जो पार्ट 1 है जिसमें सल्तनत काल दे रखा है, पार्ट 2 है जिसमें आप कह सकते हैं मुगल काल दे रखा है, 1526 से 1761 तक। अभी ये रिव्यू इसका कर रहा हूं, उन बुक्स का रिव्यू भी मैं करूंगा। सतीश चंद्रा की ये जो बुक है वो काफी लंबे समय से एक पॉपुलर बुक रही है, और यदि आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत से लोगों के वहां पर कमेंट जो रिव्यू के रूप में आते हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसमें शुरुआत होती है जैसे भारत और विश्व की जो स्थिति है वो देकर 10-12 पेज में, और उसके बाद में उत्तर भारत और दक्कन में 3 साम्राज्यों का युग 8वीं से 10वीं शताब्दी, यानी गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, उनमें जो कन्नौज को लेकर अधिकार के लिए जो लड़ाइयां चली उनका सारा विवरण दिया गया है। फिर उसके बाद में चोल साम्राज्य से लेकर दिल्ली सल्तनत, फिर जो दक्षिण में विजयनगर और बहमनी है, या जो पुर्तगालियों का आगमन, फिर मुगलों के बारे में सारा देते हुए ये जो सारा विवरण आपको दिया गया है 8वीं से लेकर 17वीं सदी तक का, वो सब इसमें दिया गया है। शॉर्ट में दिया गया है, लेकिन ये जो पेज है लगभग 350 पेज की ये किताब है, 370-75 पेज की। तो इस कारण इतना कुछ समेटने के कारण, अच्छा मध्यकाल भी कहां से शुरू होता है? 700 से शुरुआत हो रही है यहां से। कईयों में तो जो आप पढ़ते हैं जो पुस्तक में मध्यकाल है वो शुरू कर देते हैं, जैसे जो मुस्लिम आक्रमणकारी जब से आते हैं मोहम्मद गोरी वगैरह से शुरुआत करके फिर सल्तनत काल मुगल काल उसमें दिया जाता है बहुत सी पुस्तक में आपको। यहां आपको 700 से शुरुआत दी गई है। अब 700 से लेकर और 1761 तक की बात करेंगे तो बहुत बड़ा एक काल हो जाता है, और उसमें यदि आप 370 पेज में यदि कंप्लीट करना चाहें तो बुक में आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। अब कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे तो फैक्ट्स छूटेंगे तो आपको एग्जाम्स में प्रश्न मिलने में दिक्कतें होंगी। अब मैं सीधे शब्दों में ये कहूंगा, इसमें जो भी कुछ दिया गया है वो शॉर्ट में दिया गया है, और यदि आप चाहते हैं कि यूपीएससी के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए या नेट जेआरएफ वगैरह के लिए, या यूं भी कहें पीजीटी के लिए भी, मैं कहूंगा कि ये पुस्तक पर्याप्त नहीं है। फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम होता है, यदि आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो उसके लिए भी ये पुस्तक पर्याप्त नहीं है। वो समय गया जब एग्जाम ऐसे होते थे इस पुस्तक को पढ़कर और आप एग्जाम्स को क्लियर कर लेते थे। अब वो टाइम चला गया है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, यदि आप कोई भी पिछला एग्जाम उठाकर देख लीजिए नेट वगैरह का या किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का, तो आपको इसमें से बहुत से क्वेश्चन मिसिंग मिलेंगे। वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही नहीं, वो फैक्ट्स आपको इसमें मिलेंगे ही नहीं। तो मैं इस ये जो पुस्तक है इसका मैं इतना बड़ा रिव्यू नहीं करूंगा, क्योंकि इतना कुछ रिव्यू करने लायक है नहीं। यदि आप कोई सामान्य सा एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये पुस्तक पढ़ सकते हैं मध्यकाल पढ़ने, लेकिन उसमें भी आपको वैसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जैसे ज्ञान इतिहास आती है, या महेश कुमार बर्णवाल की आती है, या जो आर्य की आती है। आर्य की थोड़ी सी बड़ी है, छोटे मोटे जैसे दिल्ली पुलिस का है या जो पटवारी का एग्जाम है, रीट वगैरह के लिए तो इतना कठिन नहीं पढ़ना चाहिए, ज्यादा फैक्ट्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनमें सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें सिर्फ इतिहास के क्वेश्चन पूछे जाते हो और स्तर थोड़ा सा सामान्य सा हो, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। जैसे किसी कोई एंट्रेंस एग्जाम वगैरह हो तो वहां आप इसके लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो एग्जाम है नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इस प्रकार के एग्जाम्स के लिए आपको ये पुस्तक पर्याप्त नहीं पड़ेगी। अब फिर आप ये पढ़ेंगे फिर कोई दूसरी पुस्तक पढ़ेंगे तो उससे फिर आपका समय ही खराब होगा। आपको कोई ऐसी दूसरी पुस्तक, यदि आपको लगता है कि सतीश चंद्रा एक अच्छे लेखक हैं और आप इन पर भरोसा करते हैं, तो आप सतीश चंद्रा की ये दोनों पुस्तक पढ़ सकते हैं। इनमें आपको काफी अच्छा विवरण मिल जाएगा। इनका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, ये पुस्तकें आप मंगवा सकते हैं। हिंदी में भी आती हैं, इंग्लिश में भी आती हैं, दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगी। तो ये पुस्तकें इससे ज्यादा बेटर रहेंगी। आप वही चीजें पढ़ रहे हैं, आप सल्तनत काल में किसी सुल्तान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप लगे हाथ 1 पेज की बजाय 2 पेज पढ़ लीजिए, लेकिन आपका सारा जो फैक्ट्स वगैरह है वो सब कंप्लीट होने चाहिए, उसका जो सारा सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए। तो ये था मेरा रिव्यू सतीश चंद्रा की पुस्तक मध्यकालीन भारत का, जिसमें जो एक ही पार्ट आता है उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। आप कवर पेज भी देखकर समझ गए होंगे। तो इस पुस्तक को मैं रिकमेंड करूंगा कि आजकल जिस प्रकार के एग्जाम हो रहे हैं तो आप ये पुस्तक आपको नहीं खरीदनी चाहिए। इसकी बजाय सतीश चंद्रा वाली पुस्तक के जो 2 पार्ट में आते हैं वो ले सकते हैं, या और जो कुछ पुस्तकें हैं अच्छी मार्केट में हैं, काफी सारी पुस्तकें हैं मध्यकालीन भारत में, बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। कौन सा आपको चूज करना चाहिए उसके लिए मेरे रिव्यू आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। यदि आप आज 1-2 दिन में यदि मैं अपलोड करता हूं उसके बाद ही देख रहे हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा 2-4 दिन। यदि आप थोड़ा सा लेट देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर बुक रिव्यू की जो प्लेलिस्ट है वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारी बुक्स के रिव्यू मिल जाएंगे। धन्यवाद।